पीएसएक्स ने आज अपनी 169,000 की एक क्रिटिकल लेवल को ब्रेक करके आज आपके पास 165,800 माइनस 2,500 पॉइंट के साथ आपके साथ क्लोज किया है। क्या मार्केट बेयरिश ट्रेंड में शुरू हो गई है? क्या मार्केट के अंदर और सेलिंग आएगी या बायर्स बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होंगे? और सेकेंडली जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं और आपके पास यूएई एंड ओपेक इनका एक एग्रीमेंट भी आपके पास निकल चुका है ओपेक से यूएई। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा? और आज जिस तरीके से क्रूड ऑयल अपनी एक लेवल्स पे गेन किया है क्रूड ऑयल ने, क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगी? ये सब चीज हम वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर जानेंगे और चार्ट्स की सूरत में भी देखेंगे। हम आपके पास केएसई 100 इंडेक्स और क्रूड ऑयल को कहाँ पे जाते हुए देख रहे हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले तो पाकिस्तान की हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस तरीके से आपके पास जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर एक पीस मेकर के तौर पे करा रहा था, वो वहां से सेंटिमेंट्स भी बहुत खराब होते हुए नजर आए, जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने आपके पास लिया है। और सेकेंडली क्रूड ऑयल का इंक्रीज होना पीएसएक्स के लिए बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि पीएसएक्स के अंदर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो आपके पास पीएसएक्स आपके पास केएसई 100 इंडेक्स नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आज मार्केट 2,500 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज हुई है। इसके पीछे की वजूहत सिर्फ सिंपल से थी, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट, सेलर्स का इम्पैक्ट आया है मार्केट के अंदर। और दूसरा आपके पास यूएई ओपेक से निकल चुका है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि एक मिसकंसेप्शन उनको ये है कि अब ऑयल की प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएगी। ये सिर्फ अभी इंक्रीज एक शॉर्ट टर्म के लिए हुई है। क्यों? क्योंकि आपके पास ईरान की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईरान की वजह से और ईरान और यूएस के दरमियान चल रही है, इसी वजह से वो ऊपर हुई है। अभी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाएगी तो ये यूएई का इम्पैक्ट दूसरा सेकेंडली आ जाएगा कि ऑयल प्राइसेस आपके पास शॉर्ट टर्म के बाद आपके पास इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि पीएसएक्स में क्या करना चाहिए। हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनी रखनी चाहिए? सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि देखें जिस तरीके से मार्केट के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं, जो जिस तरीके से एक्सपेक्टेड थे उसी तरीके से रिजल्ट्स आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से एफएफसी का रिजल्ट आया, ₹8.5 का डिविडेंड आपके पास, पीपीएल का रिजल्ट आया, ₹2 का डिविडेंड, ओजीडीसी का रिजल्ट आया, 3.25 का डिविडेंड आपके पास, नेशनल फूड का रिजल्ट आया, ₹4 का, हप्पू का ₹5 का डिविडेंड। तो फोकस आपने सिंपल सा करना है डिविडेंड स्टॉक्स पर, ब्लू चिप्स आइटम पे। ये चीज आपने एक बात समझ लेनी है कि पीएसएक्स के अंदर कोई ऐसा बड़ी न्यूज नहीं है कि जिससे पीएसएक्स एक क्रैश लेवल पे चली जाएगी या आपके पास पीएसएक्स के सारे शेयर्स लॉस में आ जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है कंपनीज के। जिस तरीके से पाकिस्तान की ग्रोथ भी आपके पास जाते हुए दिख रही है, मुआहदे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है, आपके पास पाकिस्तान का एक वैल्यू इंक्रीज होते हुए वर्ल्ड के अंदर आप देख रहे हैं। तो ये चीज आपने एक माइंड के अंदर रखना है। अब टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से हम देख रहे हैं चार्ट्स की सूरत में कि मार्केट कहाँ जा सकती है और क्या मार्केट के एक सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। और ओपेक का बात करें तो ये आपके पास मिसपरसेप्शन अपना खराब गलत माइंड को निकाल दें कि ऑयल की प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज है, ये शॉर्ट टर्म की वजह से हो रहा है, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, ये बाद में जाके आपके पास डिक्रीजेस आएंगे और आपको फिर मौका भी नहीं मिलेगा पीएसएक्स के अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि इतनी तेजी से बुलिशनेस जाएगी। चलें चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन आपके पास चल रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, करेक्टर ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर देखा जा रहा है मार्केट के अंदर, आपके पास क्या सिनेरियो चल रहा है कर लेते हैं। चार्ट की सूरत में आपके पास बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपके पास जिस तरीके से हमने बताया था आपको, ये एक मेजर रिजेक्शन जोन था आपके पास मार्केट का 175,000 के लेवल्स पे, और वहां से मार्केट आपको रिजेक्ट होती हुई दिखी और मेजर सपोर्ट लेवल के तौर पे 165,000 आपके पास काम करते हुए नजर आ रहा था। देखिए मार्केट के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, ये मेजर सपोर्ट लेवल हमने एक गाइडेड किया था आपको, अगर ये आपके पास ब्रेक करता है तो मार्केट आपके पास अगले आने वाले उसमें आपको ये सपोर्ट तोड़ते हुए अगर दिखती है तो ये गैप अप फिल होते हुए दिखेगा। देखेंगे मेजर गैप है 160,000 से 152 के दरमियान का एक मेजर गैप जोन है कि जहां पे आपके पास मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट 160,000 से अपर लेवल पे रहती है और यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे एक ये डिमांड जोन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रही है मार्केट के अंदर, ये चीज आप देख सकते हैं, ये एक मेजर डिमांड जोन है 160,000 के लेवल पे, कि जहां से मार्केट अपने आप को सस्टेन करके फिर एक अपसाइड लेवल पे जाना स्टार्ट हो जाती है। या अगर मार्केट ने मिसाल के तौर पे आपके पास ये लेवल्स इनके तोड़ता है मार्केट, तो आपके पास फिर 160,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला सपोर्ट आपके पास 165,000 ही रखेंगे हम, 164,000 165,000 के दरमियान ये मेजर सपोर्ट रखेंगे, ताकि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक आपके पास सेंटिमेंट्स नजर आए। फिर अगर ये खुदा ना खास्ता ब्रेक होता है तो 160,000 ब्रेक हुआ तो आपके पास मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बुलिश से आपके पास बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट
हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आएगा कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक होंगे और आपके पास सेकेंडली चीज़ मार्केट अपने एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास याद रखना है, ये दो लेवल्स याद रखना है स्विंग ट्रेडर ने भी और इन्वेस्टर ने भी, कि पहला तो आपके पास 165 का लेवल है जो आपके पास मेजर सपोर्ट का रोल अदा कर रहा था। अब आपके पास 162,000 है, 160 से 162 के 1000 के दरमियान अगर मार्केट ब्रेक करती है आपके पास 160,000 का लेवल, तो आपके पास एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट जाएगी और वहां से फिर आपके पास पैनिक सेलिंग ज़्यादा आएगी। जिस तरीके से आज भी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम लगा है मार्केट के अंदर, लेकिन सेलर्स की तरफ से ज़्यादा वॉल्यूम था, सेलर ज़्यादा मार्केट के अंदर इंटैक्ट थे। जिस तरीके से मार्केट ने अपना एक हाई लगाया आपके पास 169,000 का हाई मार्केट ने आज लगाया, तो वहां से मार्केट के अंदर सेलिंग इंटैक्ट हुई और वहां फिर आपके पास मार्केट ने 165,800 के लेवल पर क्लोज किया। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो आप क्रूड ऑयल के अंदर भी आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी कि क्रूड ऑयल अपने एक हाई अभी भी कितने पॉइंट्स की दूरी पे बढ़ा हुआ है। आपके पास कहीं देख सकते हैं कि कैंडल आपके पास एक बन रही है, ये मेजर सेलिंग लेवल्स है क्रूड ऑयल का, कि यहाँ पे मेजर सेलिंग लेवल्स है। ये इम्पैक्ट सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी आ रहा है और क्रूड ऑयल का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के PSX की मार्केट के लिए अगर क्रूड ऑयल इसी तरीके से ऊपर जाता है तो PSX में सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो यही है, क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके पास उससे PSX से। और ये लेवल आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे जिस तरीके से उम्मीद तो यही है कि 165 लेवल्स पे आपके पास मार्केट सस्टेन करती हुई आपको दिखेगी और एक अपसाइड लेवल पे जाएगी। फिर आपके पास हम रेजिस्टेंस लेवल 168 और फिर 170,000 का बैरियर देखते हुए नजर आएगा आपको कि फिर वहाँ से मार्केट अपने एक मूव करेगी। ये रिजेक्शन जोन था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मेजर रिजेक्शन रेजिस्टेंस है कि यहाँ पे आपके पास सेलर्स बहुत ज़्यादा इंटैक्ट करते हुए आपको नजर आ रहे थे। तो अब पर सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये रखनी कि इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि नीचे बाइंग डिप पे बाइंग करें, पार्शियली एड ऑन किया जाए और स्विंग ट्रेडर प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे अपने काम करें। कि जिस तरीके से आपके पास मार्केट के अंदर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि नेगेटिव इतना न्यूज़ नहीं है, आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मार्केट के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और एक और मेन चीज़ पॉजिटिव ये है कि इन्वेस्टर मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे, इन्वेस्टर ने इंटैक्ट किया है। यहाँ पे आपके पास बायर्स ने इंटैक्ट किया है आपके पास आके कि मार्केट अपनी एक सस्टेनेबिलिटी के साथ रहे। तो यही चीज़ है कि आपने मार्केट को इसमें सेंटिमेंट्स में रखना है। और अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अभी कांटेक्ट करें अकाउंट ओपनिंग के लिए। और आपको फ्री में गाइडेंस बताई जाती है कि स्टॉक्स के रिलेटेड भी बताई जाती हैं। जिस तरीके से NRL का रिजल्ट आया आज, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। NRL हो गया आपके पास, सिनर्जी हो गया आपके पास, हबको, आपके पास मिजान बैंक, FFC। तो डिविडेंड स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस रखें ताकि आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिले और डिविडेंड तो साथ साथ मिलता ही है। और बाकी स्विंग ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को लाजमी रख के चलें, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलेंगे तो वो आपके पास एक अच्छा आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, वरना आपको वही आपके पास लॉस करने को मिलेगा। अगर सेक्टर्स की बात कर लें आपके पास यहाँ पे आप करेंगे तो आपके पास जिस तरीके से आपने देखने को आपको मिला है, आज सीमेंट सेक्टर ऊपर था काफ़ी, कमर्शियल बैंक के अंदर ज़्यादा सेलिंग आपने ये देखने को मिली, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इम्पैक्ट था सीमेंट सेक्टर का, इस वजह से भी आपके पास ज़्यादा बाइंग यहाँ पे आई है क्योंकि ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से। और सेकेंडली आपके पास UAE और OPEC के जो मिसकंसेप्शन है कि उनका आपके पास एक जो मुआहिदा कैंसिल हुआ है उससे ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, वो उससे भी आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस बाइंग आई है। बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर, आपके पास बैंक सेक्टर आपके पास नीचे था और आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी प्रेशर आपको देखने को मिला, फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल में। लेकिन एक बात अच्छी है कि आपके पास स्टॉक्स रोटेशन यहाँ पे आपके पास चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मिलट ट्रैक्टर आपके पास और DG खान, CHR कार आपके पास 2 दिनों से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कि एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स आपके पास प्रॉफिट टेकिंग पे जाएं, प्रॉफिट टेकिंग करके आपको नीचे फिर बाइंग का मौका मिलेगा, फिर वापस से आप शॉर्ट प्रॉफिट पे काम करें, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये की मूव पे आप काम करेंगे तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप पर्सनल गाइडेंस के लिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कीजिए और कांटेक्ट करें और अपना अकाउंट ओपन कीजिए और डायरेक्टली हमारी फ्री गाइडेंस में हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच।